तो आज के दिन फाइनली मैं कह सकता हूं द ब्लड लाइन, द ओजी ब्लड लाइन इज ऑफिशियली बैक। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करने वाले हैं भाई। मुझे तो बहुत बढ़िया पसंद आया है। रेटिंग पहले दे देता हूँ, 9 स्टार की मैं इसको रेटिंग दूंगा। और क्या सोच रहे थे भाई, ऐसी बढ़िया स्मैकडाउन के सेगमेंट के लिए मैं ये बताया था, ये स्पॉइल कर देता कि ये वाली स्मैकडाउन पहले ही टेप हो चुकी। भाई हम है ना स्पॉइलर बताने वाले, तो हम नहीं बता रहे, तो अब सोच लो कि मतलब कुछ बढ़िया सा सिस्टम तो बैठा हुआ है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट में ऐसे लिख दिया था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम भी स्पॉइलर देते रहते हैं, इस बार आप भी स्पॉइलर दे रहे हो। खैर, स्मैकडाउन के शो के ऊपर आते हैं और सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो होती है नाया जैक्स के साथ। वो सिंपली आगे क्राउन जूल चैंपियनशिप के बारे में यही बोलती हैं कि मेरे दिमाग में जो भी चीज आ जाती है मैं उसको ले लेती हूँ, यही मैं क्राउन जूल वाली चैंपियनशिप के साथ करने वाली हूँ। मैं लिव मॉर्गन को तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी। इसके बाद लिव मॉर्गन की एंट्री होती है और वो सिंपली कहती हैं यार तू अपनी जो बातें हैं वो अपने पास ही रखते रही, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैंने ग्रेट बैकी लिंच को हराया है, मैंने उसको रिटायर किया है। और ये भी याद रख कि लास्ट टाइम जब हम लड़े थे तो मैंने ही तुझे हराया था। तो ये लिव मॉर्गन की अपनी तरफ से दलील थी। इतने में ही फिर टिफनी स्ट्रैटन भी आ जाती हैं और आज टिफनी स्ट्रैटन ने ऐसी बातें बोली, उनके प्रोमो में सुन के तो मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर मुझे बैक स्टेज वाली चीज से पता चला भाई इनका मतलब क्या है। टिफनी स्ट्रैटन आके कहती है कि टिफी टाइम होने वाला है क्राउन जूल में और मैं कैश इन करके चैंपियन बनने वाली हूं। और उन्होंने नाया जैक्स को भी ये बोला, सुनना, नाया जैक्स को उन्होंने ये बोला कि ज्यादा कंफर्टेबल मत हो, मैं तेरे ऊपर भी कैश इन कर सकते हो। जब ये सुना मैंने कहा भाई आज टिफनी स्ट्रैटन को क्या हो गया, आज जरा कुछ शॉट्स लगा के आई है क्या, क्योंकि ये इतना जिगरा उनके पास कैसे आ गया नाया जैक्स के सामने बातें करने का। इसके बाद लिव मॉर्गन से भी वो बोलते हैं कि अगर मैं तेरा टाइटल जीतूंगी तो क्या साथ में डोमिनिक भी आएगा। तो इसके बाद जो है भसड़ हो जाती है, लिव मॉर्गन ने अटैक किया लिव मॉर्गन के ऊपर। ये मैच सेटअप करने के लिए था टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में, और इस मैच में विक्ट्री तो ऑब्वियसली लिव मॉर्गन को ही मिलनी थी, क्योंकि क्राउन जूल में मैच है नाया जैक्स और लिव मॉर्गन का। तो अभी तो ऐसे पप्पू सा उनको दिखाते नहीं मैच हरवा के, लेकिन मैच के बाद नाया जैक्स ने अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन किया है, जो कि बहुत ज्यादा है उनके अंदर। और लास्ट में उन्होंने एनाइलेटर लगा के एक क्राउन जूल का फाइनल बिल्ड किया, क्योंकि आज ही है क्राउन जूल। इसकी टाइम मैंने आपको कल प्रेडिक्शन वीडियो में बताई थी 10:30 बजे, तो ये बढ़िया रहने वाला है भाई। आज हम रात की टाइमिंग के साथ जो शो है उसको एंजॉय करेंगे। इसके साथ केविन ओवंस की एक वीडियो भी होती है, ये वही वीडियो है जैसे उन्होंने पहले ही बनाई थी, पता नहीं कहाँ कार में बैठ के बना रहे, कहाँ बना रहे, घर में, इतना घर में आए थे। हाँ, तो यहाँ पे वो यही बोलते हैं कि मैंने रैंडी ओटन की तरफ से बात करने की कोशिश करी, बात हो नहीं पाई है हमारी, और वो कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रैंडी ओटन ने सारा तेरा फॉल्ट है। मैं तो हंस के बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा केविन ओवंस सीरियस थे और सिंपली वो बोलते हैं सी यू एट सैटरडे, मतलब क्राउन जूल में बस अब उनको रैंडी ओटन को देख लेने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा अजीब सा कैरेक्टर चल रहा है, केविन ओवंस को दिखाने की कोशिश करता है कि ये बड़ा स्वीट एंड स्वामी टाइप का है, लेकिन ये है बहुत ही हरामी टाइप का। तो ये मुझे फुल वाइब आ रही है इस समय केविन ओवंस से। इसके बाद एक मैच भी था शो पर, टैग टीम स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रिटी डेडली। अगर खुद ही बताओ, मैं मैच कितना भी अच्छा हो क्या ही बताऊं मैच के बारे में, तो ये आप देख लोगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जब कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती तो मैच से ही बता देता हूं, तो ऐसा नहीं है। बाकी मैच का जो हमेशा फिनिशिंग मूव रहता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स का, वो धांसू रहता है, और वो था ब्लॉकबस्टर, वो लगा लिया उन्होंने और वो मैच जीत भी गए। इसके बाद बेली नेओमी वर्सेस कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल का मैच था। रियर व्यू लगा के नेओमी ने ये वाला मैच भी जो है वो जीत लिया है। और आज चैनल पर शायद दूसरी वीडियो आने वाली, उसके अंदर बहुत सारी मेजर बातें, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। इसके बाद शो पर आता है एक फेटल 4 वे वाला मैच, क्योंकि टैग टीम के लिए भी लड़ने वाले हैं क्राउन जूल में। लैश लेजेंड वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस ईओ स्काई वर्सेस पाइपर नेवन के बीच में। एक वो स्पॉट बहुत बढ़िया था जब ईओ स्काई ने ड्रॉप किक मारी और वो तीनों लोगों ने ऐसा पिलर सा पिरामिड सा बनाया हुआ था, गिर जाता है बिल्कुल धराशायी हो गया, रिंग भी टूट सकती थी। वैसा मूवमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू अगर वुमेन्स डिवीजन में बनाना चाहे तो वो बन सकता था। रिंग साइड में भसड़ हो जाती है, बाकी सारे अपने अपनी बंदियों की जो बंदियां हैं वो आ जाती हैं, और एंड में लैश लेजेंड के ऊपर केओडी फिनिशर बियांका ब्लेयर ने लगा दिया। भाई दम तो बहुत है उनके अंदर, लेकिन ईओ स्काई ने उसका फायदा उठाया और फिर वो जो है मैच जीत गई। इसके बाद हमको एक और बैक स्टेज से सेगमेंट देखता है, जो कि रैंडी ओटन एंड कोडी रोड्स का था। और यहाँ पे रैंडी ओटन ने, भाई साहब, दिमाग थोड़ा सा ठिकाने आना शुरू हुआ है रैंडी ओटन के। उन्होंने जो वॉइसेस है उसको अपने दिमाग में सुनना शायद शुरू कर दिया है। कोडी रोड्स बोलते हैं रैंडी ओटन को कि केविन ओवंस का थोड़ा सा माल मसाला बचा देना, मुझे भी उसको ठिकाने लगाना है। तो रैंडी ओटन कहते हैं यार इतनी मार तो मैं बजाने वाला हूँ केविन ओवंस के, शायद ही कुछ बचेगा। तो कोडी रोड्स कहते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो इसके बाद रैंडी ओटन
उस चैंपियनशिप की तरफ देखते हैं जो कि कोडी रोड्स की है। और कोडी रोड्स का ध्यान उस समय नीचे था और रैंडी ऑर्टन उस टाइटल को देख के ऐसे बोलते हैं कि मुझे पता है शायद कि तुझे किस बारे में सोचना चाहिए, मतलब ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला कि हाँ मुझे पता है, तो सोच लेगा कि किस चीज़ के ऊपर तुझे फिर फोकस करना चाहिए। और ये रैंडी ऑर्टन ने इस बार इनडायरेक्ट वे में नहीं बिल्कुल डायरेक्ट वे में बोला है कि वो कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते हैं, जबकि इससे पहले रैंडी ऑर्टन ने बोला था कि इस टाइटल को तेरे पास रखने के लिए मैं सब कुछ कर लूंगा। तो अभी भी बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट तरीके से रैंडी ऑर्टन ने बोला है, लेकिन ये रैंडी ऑर्टन का बिहेवियर नेचर नहीं है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी इसमें भसड़ होगी, आगे जाएगा, लेकिन फिलहाल ये केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन और गुंथर और कोडी रोड्स वाला चैप्टर निपटा रहे हैं। इसके बाद शो का मेन इवेंट था ये गुंथर एंड लुडविग काइजर वर्सेस कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन। शुरुआत में वही सीन है कि कोडी रोड्स की बहुत ज्यादा सुताई हो रही है, रैंडी ऑर्टन को हॉट टैग मिलता है, स्पाइक डीडीटी भी उन्होंने गुंथर के ऊपर लगा दी। रैंडी ऑर्टन आरकेओ के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर ने उसको ब्लॉक कर दिया। कोडी को हॉट टैग मिलता है और फिर यहाँ से मैच का जो फिनिशिंग मूवमेंट है वो आता है, जब रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ लगाया गुंथर को और लुडविग काइजर ने जो क्रॉस रोड्स है वो खा लिया और मैच जो है ये कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की टीम जीत गई। लेकिन जब ये सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे केविन ओवेंस ने आके स्टील चेयर से अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर, और दूसरी साइड जो गुंथर है उन्होंने अपने स्लीपर होल्ड में कोडी रोड्स को फंसा दिया है। और ये तरीका था स्मैकडाउन को ऑफ द एयर लेके जाने का, और इस चीज को मैंने यहाँ के लिए बचा के रखा है ताकि मैं अच्छे से टाइम भी देख सकूं और अच्छे से आपको मजे से, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करने वाला हूँ इस चीज को, और साथ में आपको भी आएगा मजा। जो ब्लड लाइन का रियूनियन हुआ है भाई, देखो मैं जानबूझ के इसको स्किप कर रहा था क्योंकि मुझे इसको बड़े मस्त तरीके से एक्साइटमेंट से बिना किसी स्पॉइलर के बताना थोड़ा बहुत पता चल गया था मुझे, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पता थी जो स्मैकडाउन से थी। तो आज स्मैकडाउन में WWE में फाइनली हो चुका है ब्लड लाइन का रियूनियन, और ये होना भी था क्योंकि आज उनका क्राउन जूल में मैच भी है। तो सबसे पहले रोमन रेंस की एंट्री होती है जिमी ऊसो के साथ। बिल्कुल नॉर्मल लगेगा आपको, जिमी ऊसो बिल्कुल वैसे ही रोमन रेंस को ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो हील वाले ट्राइबल चीफ को किया करते थे। इसके बाद बोलते हैं बिग जिम एंड ओटीसी आर इन योर सिटी, और जब उन्होंने वो बोला भाई पुराने वाले ब्लड लाइन के दिनों की याद आ गई, क्योंकि ये हमने ऐसा पहली बार सुना इस तरीके से जिमी ऊसो को बोलते हुए। अब यहाँ पे जिमी ऊसो ने बातें करना शुरू कर दिया रोमन रेंस के सामने। ये सब जा रहा था अभी ब्लड लाइन के रियूनियन की तरफ। वो बोलते हैं कि माय ट्राइबल चीफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि अब जो मैं बातें बोलने वाला हूं तुम उसको ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं ये जो तेरी भसड़ है, ये जो तुम्हारे पंगे हैं जे ऊसो के साथ, अब इसको ड्रॉप कर दो, स्क्वॉश द बीफ, ये उन्होंने बोला। और ये थोड़ा मेरे को डिस ट्रैक इन सारी, मैंने तो वहीं सुना भाई, ज़्यादा तो और कहीं सुना नहीं, तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो यही बोलते हैं और कहते हैं मैंने तो अपनी सेटिंग कर ली भाई के साथ, अब ओटीसी तुम्हारी बारी है जे ऊसो के साथ बातचीत करने की, बात आगे बढ़ाने की, ये जो सारी फैमिली प्रॉब्लम्स है इसको पीछे छोड़ने की। वो कहते हैं कि हमारा मैच है क्राउन जूल में ब्लड लाइन के सामने, और अगर हम लोग सारे, हम तीनों सेम पेज पर नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम तीनों एक साथ हों। रोमन रेंस ने सारी बातें सुनी और कहते हैं कि ठीक है, वो सीधा ऐसे जैसे पॉल हेमन से माइक मांगते तो उसी तरीके से जिमी ऊसो से भी माइक मांगते हैं। लेकिन इससे पहले कि माइक अच्छी तरीके से रोमन रेंस के हाथों में आता, जे ऊसो का थीम सॉन्ग हिट होता है। जितनी बार भी जे ऊसो का म्यूजिक आजकल हिट हो रहा है, रिएक्शन जो उनको भारी भरकम सा मिलता है, मैं तो सही में एक बार वो फील भी करना चाहता हूं कि जब जे ऊसो की एंट्री होती है तो उस टाइम पर वो अरीना में फील कैसा होता है, कितना इलेक्ट्रिक होता है, क्योंकि वो किसी कॉन्सर्ट से कम वाली फील फिर देता नहीं है। एक तो म्यूजिक भी इतना ज्यादा उनका कैची बना दिया। रिंग में आके सबसे पहले वो ये बात बोलते हैं कि एक चीज पहले यहां पर क्लियर करते हैं, हमारा मैच है, हमारी फाइट है, और ये जो सारी फैमिली वाली प्रॉब्लम चल रही है उस सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन की वजह से, उसकी वजह से मेरा टाइटल गया है और हमारी फैमिली में जो लड़ाइयां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ऑनेस्टली मैं एक बात बोलना चाहता हूं जो कि मैं भूला नहीं हूं, तूने मेरे को इमोशनल डैमेज दिया, तूने मुझे फिजिकल डैमेज दिया है रोमन रेंस, तूने मुझे मेंटल डैमेज दिया है। और इस टाइम पर रोमन रेंस के आप रिएक्शन नोट करना, वो रिएक्शन ऐसा नहीं था कि रोमन रेंस को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये जे ऊसो क्या बोल रहा है, वो रिएक्शन ऐसा है कि उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने वो चीजें करी हैं, और क्योंकि जे ऊसो सही बोल रहे हैं तो रोमन रेंस यहां पे चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सारी बातें हैं वो फैक्ट्स है। तो ये वो डिटेल होती है भाई, ये जो सिनेमा है, इसको ब्लड लाइन को वर्ड दिया वो ऐसा ही नहीं दिया। इसके बाद जे ऊसो कहते हैं मैं अभी भी यहाँ पे आया हूँ क्योंकि फैमिली अबव ऑल, और यही वो एग्जैक्ट कोट है, यही वो वर्ड्स हैं जो हमने ब्लड लाइन की मर्चेंडाइज में भी देखे हैं इससे पहले जब ये सारे लोग एक साथ थे। और कहते हैं कि यार अब तो हम सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि बात जो है
फैमिली की आ चुकी है। लेकिन जे उसो यहां पे रखते हैं अपनी एक शर्त कि ये सब कुछ तो मैं कह रहा हूं अच्छी बातें, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन पर होने वाली है। और कंडीशन ये है कि तू नहीं होगा जो मुझे बताया कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने अपने आप को इक्वल रख दिया है ट्राइबल चीफ के। वो कहते हैं कि मैं तुझे अपने ट्राइबल चीफ की तरह नहीं बल्कि कजन की तरह देखता हूं, अब मैं भी बराबरी पर आने वाला हूं। ये यही बात है जो कि जे उसो ने मंडे नाइट रॉ में जिमी उसो को भी बोली थी। तो बिल्कुल क्लियर फंडा था जे उसो का, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बात को छुपा के हेजिटेट कर रहा है, बिल्कुल खुलेआम उन्होंने ये बोला है। और बड़ा वियर्ड भी लगा भाई ये देखने में। वो कहते हैं मैं राइट हैंड मैन तरह नहीं होना चाहता। अब इस टाइम पे फील तो आपको होगा कि हाँ भाई जे उसो बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि यार अब जे उसो ने भी इतना कुछ कर लिया है। लेकिन रोमन रेंस का आप चेहरा पढ़ोगे ना, लगेगा कि यार ये बंदा है यार किंग या ट्राइबल चीफ लेवल का, इसको वो चीज मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसने इसको पहले अब्यूज किया था उस पावर का, तो काइंड ऑफ बहुत फेयर पॉइंट है जो कि जे उसो भी बना रहे हैं। और ऊपर से वो तो इतनी सक्सेस भी कर चुके हैं रोमन रेंस के एब्सेंस में। भाई आप देख सकते हो क्या उन्होंने WWE की मर्चेंडाइज टाइटल जीत गया, सब कुछ हो गया। तो अच्छा तो लगा जे उसो अपना स्टैंड ले रहा है, लेकिन फिर ये देखिए यार रोमन रेंस कंट्रोल नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं बुरा भी लगा। और ये मैं कोई अपनी फीलिंग नहीं, मतलब अपनी तो ऑब्वियसली बता रहा हूं, लेकिन इन जनरल एक WWE फैन क्या सोचेगा जो कि पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी को देख रहा है, तो काइंड ऑफ उसके लिए थोड़ी थोड़ी वो सिंपैथी भी फील करेगा कि यार रोमन रेंस को सब बातें सुननी पड़ रही हैं, लेकिन वो सारी सही भी है। वो कहते हैं कि हम सारे लोग इक्वल होने वाले हैं साइड बाय साइड, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले WWE के शोज को चलाया करते थे। और अगर मुझे कभी भी ये पता चलेगा कि मुझे डिसरिस्पेक्ट मिल रही है तो मैं ही वहां से चला जाऊंगा। तो ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि अपनी एक्स के पास गए हैं जे उसो और कह रहे देख भाई मैं पैचअप तो कर लूंगा लेकिन फिर से मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल जे उसो को सुन के लग रहा था। क्राउड भी वहां पे स्कॉच द बीफ के आई थिंक उन्होंने चैंट लगाए थे, ओटीसी के, यीट के, वो सारे चैंट लगाते हैं। और फिर वो यहाँ पे यही लाइन बोलते हैं कि यू कैन एक्ट लाइक माई कजन नॉट ट्राइबल चीफ, अब बताओ क्या करना है। तो ये सारी बातें अब रोमन रेंस भी सुन रहे थे। रोमन रेंस सीधा ऐसे माइक मांगते हैं और जिमी उसो का चेहरा देखना भाई, वो बंदा बस वेट कर रहा है कि यार क्या बोलेगा रोमन, क्या होगा, अब क्या हम साथ में आने वाले हैं, मतलब क्या फ्यूचर होगा, अभी हमारा मैच भी है। रोमन रेंस ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला और वो था यीट। और जैसे उन्होंने बोला तो एक क्लियर था कि रोमन रेंस सारी बातों के साथ अग्री करते हैं जो कि जे उसो ने बोली हैं। और इसके बाद भाई जिमी उसो की जो एक्साइटमेंट है, वो बंदा तो फट गया, पागल हो गया कि जैसे कि हाँ उसने सेटिंग लिटरली ऐसा कि जैसे कि एक दोस्त है और उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में बात भी नहीं हो रही है, आज जिमी उसो ने सेटिंग करवा ली, कुछ वैसी वाली आपको वाइब आएगी। हाँ लेकिन ये तो फैमिली का रियूनियन हो रहा है। उसके बाद जे उसो एक्साइटमेंट से बिल्कुल अपनी जगह जाके उन्होंने तो ऐसे जो वन है वो थ्रो कर दिया स्काई में। अब वेट कर रहे हैं भाई जे कब आएगा, रोमन कब आएगा। और वीडियो भी आने वाली है चैनल पे दूसरी, उसको बहुत कुछ हुआ है, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। और हाँ क्योंकि ये क्राउन जूल भी हमारे लिए लाइव 10:30 बजे से होगा स्पेशल टाइम में, तो ट्विटर पे भी आ जाना, वहां पे एक्टिव ट्वीट्स होंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग बनाएंगे शो को। तो फिर जे उसो भी आ गया, वो भी अपनी बिल्कुल पोजीशन लेने के लिए आते हैं, उन्होंने भी ऐसे हाथ उठाया और उसके बाद रोमन रेंस ने भी उठाया। एंड देन ये आइकॉनिक फोटो जिसको WWE की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, जब हुआ है ब्लड लाइन का रियूनियन और रोमन रेंस, जिमी उसो, जे उसो तीनों ने अपने जो वंस हैं उनको स्काई में थ्रो किया हुआ है। और ये था ब्लड लाइन का रियूनियन। इसका जवाब भी वैसे सोलो सिकोवा की तरफ से था क्योंकि ऑब्वियसली मेन इवेंट में नहीं था। तो एक वीडियो पैकेज में वो बोलते हैं कि ये मैं क्या देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तीनों बंदे जो कि खुद लड़ते पड़ते थे अभी साथ में आ चुके हैं। बट एंड में वो कहते हैं कि तुम सारे के सारे लोग मुझे ही एक्नॉलेज करने वाले हो। भाई मजा आ गया इस पूरे ब्लड लाइन वाली चीज को देख के। और वर्थ था आप लोगों का भी कि मैंने कुछ भी चीजें आपको स्मैकडाउन से नहीं बताई। अब चलो फिर वेट करो आज रात के क्राउन जूल का सेकंड वीडियो का भी, और ट्विटर पे भी आ जाना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।